इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी पार्टी फंक्शन में कुछ लोग हों और सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट दें तो कुल कितने गिफ्ट लिए या दिए जाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। जैसे पहला सवाल है कि एक शादी समारोह है, उसमें कुल 15 लोग हैं और 15 में से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट देता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कुल कितने उपहार जो होंगे, कितने गिफ्ट लिए या दिए गए होंगे। इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है सी। अगर ए को गिफ्ट देना होगा तो ए खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, आप अपने आप को गिफ्ट थोड़ी देते होंगे। ए गिफ्ट दे सकता है बी को और दे सकता है सी को, यानी कि ए 2 लोगों को गिफ्ट देगा, बी और सी को। यानी कि ए के पास ऐसे 2 ऑप्शंस हैं कि वो 2 को गिफ्ट दे सकता है। उसी तरीके से आप बी को देखोगे तो बी एक बार गिफ्ट देगा सी को और एक बार गिफ्ट देगा ए को, यानी कि बी भी 2 लोगों को गिफ्ट दे सकता है। तो बी के पास भी 2 मौका है। फिर सी के विषय में आप चेक कीजिएगा तो सी एक बार गिफ्ट देगा ए को और दूसरी बार में गिफ्ट देगा बी को, यानी कि सी भी 2 लोगों को गिफ्ट दे सकता है। तो सभी लोग जो हैं वो 2-2 को गिफ्ट दे रहे हैं और कुल लोग कितने हैं 3। तो 2-2 गिफ्ट दे रहे हैं कितने लोग 3 लोग। इसका मतलब है कि टोटल कितने गिफ्ट लिए दिए गए होंगे 6 गिफ्ट लिए दिए गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं कि ऐसे सवालों को हल करने का ट्रिक होता है n × n-1। अब यहाँ पे n जो है वो क्या है तो लोगों की संख्या है कि इस पार्टी में कितने लोग हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है तो इस सवाल में आप देखिएगा तो कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पे कुल 15 लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15 और गुना, फिर 15 में से 1 घटा के, क्योंकि n में से 1 घटा के लिखना है। 15 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। अब गुना कर देंगे, जो गुना आएगा वही जवाब होगा। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा, 60 का 0 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, यानी कि 210 गिफ्ट लिए या दिए गए होंगे। इसी तरीके से दूसरा सवाल जो पूछा गया है उसमें कहा गया है कि एक पार्टी में कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं पता नहीं है, लेकिन कुल जो गिफ्ट लिए दिए गए हैं वो कितने हैं 132 है। तो पूछा गया है कि उस पार्टी में लोगों की संख्या कितनी थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला तो वही लिखेंगे n × n-1। इस फॉर्मूला से हम लोग गिफ्ट की कुल संख्या निकालते थे और गिफ्ट की कुल संख्या 132 दिया गया है, यानी कि n × n-1 के बराबर हो जाएगा कितना 132। अब मन करे तो इसको द्विघात समीकरण में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, n को n से गुना करेंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, n में फिर 1 से गुना करेंगे तो n ही होगा, बराबर में 132। अब 132 को इधर ला देंगे तो n स्क्वायर माइनस में n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 132 बराबर में 0। अब इस द्विघाती सूत्र को हल करेंगे तब भी आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। हम लोग ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग पहला ऑप्शन 12 को रखें तो अगर 12 रखेंगे तो n के जगह पे 12 रख दिए, अब फिर n में से 1 घटा के रखना है तो n में से 1 घटा के रख दिए तो 11 हो गया। अब 12 को 11 में गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा और सवाल में भी गिफ्टों की संख्या 132 ही दी गई थी। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो 12 है वो सही है।